जय श्री कृष्णा, राधे राधे, श्री हरिदास। प्यारे भक्तों, मैं आज आपको एक छोटी सी बहुत सुंदर लीला सुना रही हूँ। जो लीला ऐसे हैं, शुरुआत में मुझे क्या दिखता है, मतलब क्या दिखता है कि मैं एक गंगा के किनारे पर चल रही हूँ। गंगा का किनारा यानी कि यमुना जी के किनारे पर मैं चल रही हूँ। तो एक लड़की आ रही है उधर से। तो वो लड़की छोटी सी बच्ची है और वो शॉर्ट नेकर में आ रही है। तो मैं बोल रही हूँ, बेटा आप कहाँ जा रहे हो? तो बोल रही है, मैं ना इसमें यमुना जी में डुबकी मारूंगी तो ऊपर से कूदूंगी। मैंने कहा पहली बात तो ये कि आप ना यमुना जी में डुबकी नहीं मार सकते, आपने शॉर्ट कपड़े पहने हुए हैं ना, तो आप यमुना जी में डुबकी नहीं मार सकते हो। तो आपको ना पूरे कपड़े पहन के आने पड़ेंगे, तो जब यमुना जी में आप डुबकी मारना। तो बोली नहीं, मैं तो कूदूंगी। मैंने कहा कूदेगी? मैंने कहा फिर कैसे कूदेगी? उन्होंने कहा मैं तो इन्हीं कपड़ों में कूदूंगी। मैंने कहा नहीं बेटा, कूदना नहीं है, यमुना जी के पास जाओ। और जो हम फर्स्ट ईयर में जब यमुना जी पर जाते हैं तो हम पहले ही जैसे कच्चा रास्ता है उस पर को आ रहे हैं, तो वहाँ पर वो बोलती है मैं तो नीचे कूदूंगी यहाँ से। तो जैसे वो चलती है कूदते हुए, तो मैं कहती हूँ बेटा ऐसे मत कूदना, ऐसे गोडे जैसे कूदोगी तो झट गोडे नीचे रख लेना। अब तो गोडों पर ही तुम्हारा शरीर का भार है वो गोडों पर ही टिक जाएगा, और अंगूठों के द्वारा, पैरों के अंगूठों के द्वारा ही आपको उठना है। तो बोली नहीं, मैं तो ऐसे ही कूदूंगी। मैंने कहा ठीक है फिर जा। तो मैं जैसे यमुना जी के पास जाती हूँ, मैंने कहा यमुना मैया आप बच्ची को माफ़ करना, वो आपके अंदर आके स्नान स्नान करेगी ना, तो आप माफ़ करना उसको, बच्ची है छोटी सी। तो कोई नहीं, तो मैं अपने आप को यमुना जी से बाहर निकल के देखती हूँ। तो हम बाहर निकल के जो देखते हैं तो मेरी मम्मी मुझे दिखती हैं आती हुई, मेरी मम्मी और एक मेरी बहन। तो मैं बोल रही हूँ अरे मेरी मम्मी आ रही है और मेरी बहन आ रही है, तो चलो मैं थोड़ा सा भोजन बना देती हूँ। तो वो लोग मेरे पास ना आकर वो कहीं और चले जाते हैं, यमुना जी से कहीं और रास्ता काट लेते हैं। तो मैं कहती हूँ मैंने तभी अपनी मम्मी और अपनी बहन देखी थी और पता नहीं कहाँ चली गई, और मुझे ना उनके लिए ना भोजन बनाना था। तो जैसे मैं भोजन बना लेती हूँ, मैं सात्विक ही भोजन बनाती हूँ, तो मैं उनको ढूंढने लगती हूँ भोजन बनाने के बाद। तो जैसे मैंने भोजन बनाया और भोजन सजाकर मैं थाली में रख दिया यमुना जी के पास ही, तो एक बहुत ये जो होते हैं ना बेचारे वृद्ध होते हैं, तो एक उनके पास में लड़की है, ऐसी 15-16 साल की लड़की है। तो वो लड़की बोल रही है कि वो मैंने ना सब्जी बनाई थी और वो नीति पता नहीं कहाँ चला गया, वो पता नहीं कहाँ चला गया। मैंने कहा कौन? कि उसके लिए मैंने सब्जी बनाई थी, वो पता नहीं कहाँ चला गया। मैंने कहा हाँ तो ऐसे ही होता है। कहने लगी फिर ये सब्जी ना नीचे गिर गई थी, तो वो ना ऐसे बोल के चला गया कि वैसे तो मुझे दुख है ही, और इस सब्जी ने मुझे और दुख दे दिया, नीचे गिर गई। मैंने कहा चलो कोई नहीं, जो प्रभु की इच्छा वही होता है, और यमुना जी के किनारे वैसे हैं हम। तो बोल रही हैं हाँ ये तो बात सही है। तो फिर मैं वो भोजन जो मैंने बनाया था सात्विक भोजन, तो वो भोजन मैं एक थाली में परोस कर यमुना जी के किनारे पास में रख देती हूँ। तो अपनी मम्मी को और अपनी बहन को ढूंढने लगती हूँ, तो मेरी मम्मी और मेरी बहन नहीं मिलते हैं। तो वो भोजन वहीं पर ही मैं उठाने के लिए जैसे जाती हूँ, तो वहाँ पर एक संत उस भोजन को पा रहे हैं, जो भोजन मैंने बनाया था दाल चावल। तो वो दाल चावल एक संत पा रहे हैं, तो बोल रहे हैं अरे बहुत महीनों बाद मुझे सात्विक खाना मिला है, और ये खाना किसने यहाँ पर भोजन किसने यहाँ पर रखा? मैं बोल रही हूँ अरे बाबा ये भोजन मैंने रखा था यहाँ पर, ये मैंने ना किसी और के लिए बनाया था। पर यह है कि जिसे कहते हैं ना कि खाने खाने पर दाने दाने पर खाने वाले का नाम लिखा रहता है। तो ये वही बात हो गई बाबा, मैंने ये अपनी मम्मी और बहन के लिए भोजन बनाया था, और ये वो तो मुझे मिले नहीं, ये आपने पा लिया, अच्छा हुआ। तो बोल रहे हैं बेटा ये भोजन ना मुझे कहीं बहुत महीनों बाद मुझे भोजन मिला है,
और ये जो यहाँ पर पड़े हैं ना, उन्होंने ऐसे बोला, यहाँ पर जो ये पड़े हुए हैं ना, ये ना सब मांस मदिरा का सेवन करते हैं, तो मैं इनका ना कुछ भी लेकर नहीं पाता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है बाबा, मैं और बना देती हूँ। कहने लगे नहीं बेटा, अब मैं बोलते हैं कि मेरा पेट भर गया है। उन्होंने पेट भरना नहीं बोला था, निमृत बोला था कि मैं निमृत हो गया हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, तो फिर बाबा मैं थोड़ा भोजन और बना देती हूँ। कहने लगे नहीं बेटा, मैं निमृत हो गया हूँ, मतलब मेरा पेट भर गया है, तो मेरा पेट भर गया है, तो ये भोजन तो अब ये ना सात्विक था ना, तो इसलिए मैंने पा लिया। मैंने कहा हाँ बाबा, आपने तो पाया ज़रूर, पर ये आपके साथ में यहाँ पर ये पिल्ला बैठा है और ये भी इसी में ही पा रहा है। तो कहने लगे वो प्रभु ही हैं, ऐसे बोला उन्होंने कि ये भी मेरे प्रभु ही हैं जो मेरे साथ में भोजन पा रहे हैं। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने बोला बाबा और बना दो। फिर ये बोलते हुए कहने लगा नहीं बेटा, मैं निमृत हो गया हूँ, अब तो मैं कई हजार महीनों बाद ही भोजन पाऊंगा। मैंने कहा कई महीनों बाद? कहने लगे हाँ, ये सात्विक भोजन था तो ये मैंने कई महीनों बाद पाया, जबकि ये तुमने यहाँ पर बना के रख दिया ना, तो ये इसलिए पा लिया मैंने। तो मैंने कहा ठीक है। तो प्यारे भक्तों में जैसे उन बाबा को बोल के चलती हूँ आगे, तो मैं आगे यमुना जी पर ही निकल जाती हूँ। यमुना जी पर आप कभी भी यमुना जी पर गए हों तो छोटे छोटे घर जैसे वहाँ पर गेट हैं, तो मैं उनमें वहाँ पर अपनी मम्मी और अपनी बहन को ढूंढने लगती हूँ। तो मैं एक गेट में देखती हूँ वहाँ पर नहीं मिलती है, दूसरे में देखती हूँ दूसरे में नहीं मिलते, तो तीसरे में मेरी मम्मी बच्चों के साथ में, मतलब बच्चे हैं छोटे छोटे, तो उनके साथ में मतलब पड़ी हैं, मतलब लौटना सोना बैठना कुछ भी कह लो, उनके पास में पड़ी हैं। तो मैंने कहा मम्मी, मैं जोर जोर बोलने लगी तो बोल रही है चुप, धीरे धीरे बोल। मैंने कहा क्यों क्यों बोलो धीरे धीरे, क्या हो गया? तो बोलने लगी देख बच्चे सो रहे हैं। मैंने कहा दिखाओ कहाँ बच्चे सो रहे हैं। तो प्यारे भक्तों वहाँ पर मुझे जो बच्चे दिखे, छोटे 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 जो बच्चे दिखे, जो दो बराबर के बच्चे हैं, तो वो एक बच्चा लास्ट वाला उठ कर देखता है, तो वो फिर एक दूसरे को थैपी देकर और अपने माथे पर हाथ धरकर वहीं पर ही सो जाता है। तो मैंने कहा हाँ, यहाँ पर तो बच्चे सो रहे हैं। तो प्यारे बच्चों प्यारे भक्तों, वो बच्चे ऐसे थे जैसे कि मतलब जैसे मेरे घर में मेरे लाला हैं, इस तरह मतलब ऐसे दिखाई दे रहे हैं मुझे, छोटे बड़े और बहुत सुंदर लग रहे हैं। तो मैं उधर से चुपचाप लेके आ जाती हूँ मम्मी को। मैं बोलती हूँ मम्मी, मैंने आपके लिए ना सात्विक भोजन बनाया था, आप ना मुझे मिले नहीं और एक बाबा ने पा लिया, तो बोल रही है वो उन्हीं के नाम का भोजन बना था तुझसे, तो जो उनको प्राप्त हुआ है। तो मैंने कहा मम्मी आपके लिए कुछ बनाऊँ? तो बोल रही है नहीं, मैं तो इन बच्चों को सुलाने आई थी, तेरे बच्चे हैं ना ये घूमते फिरते रहते हैं सारी रात को, तो इसलिए मैं इनको सुलाने आई थी। मैंने कहा अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं लगता ये घूमते हैं। तो कह रही मैं इनको इकट्ठे करके सबको यहाँ सुला दिया है, तो अभी आ रही हूँ, चल वहीं पर ही। तो मैं आ जाती हूँ जैसे कि, तो मैं आकर फिर बोलती हूँ, तो जो मेरी बहन है वो बोलती है ए कहाँ गई थी? मैंने कहा कहीं भी नहीं, अभी तो तुम मम्मी को ढूंढ रही थी, मम्मी कहाँ है? मैंने कहा मम्मी तो वहाँ पर तीसरे द्वार पर ही पड़ी है, बड़े मतलब अंदर पड़ी है, वो बच्चों को सुला रही है। तो बोल रही है ठीक है, वो ना उनकी तबीयत खराब हो रही है ना, इसलिए वो सुलाने के लिए पढ़ने के लिए गई होंगी। मैंने कहा हाँ, उनकी तबीयत भी खराब लग रही थी मुझे। तो मैं उन्हें पर वहीं पर ही छोड़कर आ जाती हूँ प्यारे भक्तों। तो ये लीला मेरी यहाँ पर इतनी सुंदर लीला, छोटी सी है, बहुत ही छोटी सी है, पर बहुत सुंदर है। मतलब उस लीला में हम ऐसी ही मतलब अपने आप में अनुभव करते हैं, और जब हमें दिखती है ना, बहुत खुशी बहुत प्रसन्नता हमारे मुख पर होती है। यही लीला आपको सुनकर बहुत खुशी बहुत आनंद मिलेगा। प्यारे भक्तों, ये लीला जरूर सुनना। मेरी राधिका, मेरी किशोरी, मेरी राधा रानी आप पर अपनी बहुत ज़्यादा कृपा बरसाए। मेरी लाडली जो, मेरी किशोरी जो, मेरी श्यामा जो। राधे राधे, श्री हरिदास।